नमस्ते बच्चा पार्टी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट। मैं सुनील साहू एलिमेंट्री साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे इंटरवल, अपन क्या पढ़ रहे थे बच्चा? इंटरवल पढ़ लिया था अपन ने। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं बेटा वेन डायग्राम। किसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे आज कि वेन डायग्राम होता क्या है। वेन डायग्राम वेन डायग्राम होता क्या है? देखो मैंने एक वर्ड लिखा इमेज या पिक्चर्स। अपन को पता है कि अपन इमेज देख के और किसी की पिक्चर्स देख के अपन उसके बारे में पता लगा सकते हैं ना। अगर अपन को किसी की इमेज बता दे तो अपन उनके बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं कि ये किसकी इमेज है, ये अपन को क्या बता रहा है। वैसे ही एक स्विस मैथमेटिशियन थे जिन्होंने क्या बताया कि सेट को एक क्लोज कर्व के पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक स्विस मैथमेटिशियन थे जिन्होंने क्या बताया कि एक किसी सेट को एक किसी क्लोज कर्व के पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। उसके बाद सन 1834 से 1883 तक एक मैथमेटिशियन आए, जॉन वेन। कौन आया? जॉन वेन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने क्या बताया कि किसी भी सेट को एक क्लोज कर्व के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यानी इन्होंने क्या बताया कि किसी भी सेट को एक क्लोज कर्व के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इन्होंने यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल के द्वारा रिप्रेजेंट किया। यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल के द्वारा रिप्रेजेंट किया तथा इसके जो सबसेट होते हैं, यूनिवर्सल सेट के जो सबसेट होते हैं, उनको क्लोज कर्व के द्वारा रिप्रेजेंट किया। देखो स्विस मैथमेटिशियन के बाद एक मैथमेटिशियन आए, जॉन वेन, जिन्होंने क्या बताया कि किसी भी सेट को रेक्टेंगल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी इन्होंने क्या बताया कि यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है तथा जो इसके जो सबसेट है उसको क्लोज कर्व के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इन्होंने क्लोज कर्व के रूप में इन्होंने क्या लिया? सर्किल। इन्होंने क्या लिया? क्लोज कर्व के रूप में सर्किल लिया। यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल की फॉर्म में, यूनिवर्सल के सबसेट को क्लोज कर्व के रूप में, फिर इन्होंने क्लोज कर्व को सर्किल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। मतलब ये यूनिवर्सल सेट है मेरे पास, ये यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल की फॉर्म में तथा इसके जो सबसेट होंगे उसको किस फॉर्म में? सर्किल की फॉर्म में। ये सर्किल की फॉर्म में यही है। ये बताया जॉन वेन ने कि यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल की फॉर्म में तथा जो इसके सबसेट होंगे उसे किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्लोज कर्व मतलब सर्किल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया इन्होंने। अब देखो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन, समझ गए बच्चे? पहले कौन आया? स्विस मैथमेटिशियन, जिन्होंने क्या बताया कि किसी भी सेट को क्लोज कर्व के पॉइंट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद 1834 से 1883 के बीच में कौन आया? जॉन वेन साइंस मैथमेटिशियन, जिन्होंने क्या बताया कि यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल की फॉर्म में तथा यूनिवर्सल के सबसेट को क्लोज कर्व के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और क्लोज कर्व की फॉर्म को किस फॉर्म में लिया? सर्किल के रूप में। ठीक है ना? देखो यहां पर यूनिवर्सल सेट ही हो गया। ये यूनिवर्सल सेट को किसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल यू से। ठीक है ना? अब इसके सबसेट
क्लोज कर, इस फॉर्म में हो सकते हैं, इस फॉर्म में हो सकते हैं। मैंने ए और बी क्या लिए, यूनिवर्सल सेट के सबसेट, तो ये तो ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है ना। एक ये वाली फॉर्म बन सकती है, ये यूनिवर्सल सेट, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है ना। एक ये वाली फॉर्म बन सकती है, ये यूनिवर्सल सेट, ये हो गया, बी हो गया। एक ये वाली फॉर्म बन सकती है, ये ए हो गया, बी हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। यानी वेन ने सेट के मध्य रिलेशन डिफाइन करने के लिए जो डायग्राम दिए उसे क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम। यानी सेटों के मध्य रिलेशन डिफाइन करने के लिए वेन ने जो डायग्राम दिए उसे क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम। यहाँ पर यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है, किया जाता है, तथा उनके सबसेट को क्लोज्ड कर्व की फॉर्म को में रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर क्लोज्ड कर्व के रूप में क्या लिया जाता है बेटा, सर्किल को। समझ गए। यहाँ पर देखो ये यूनिवर्सल सेट है, ये इसके सबसेट है ए और बी, ये भी यूनिवर्सल सेट है, ये इसके सबसेट है ए और बी, ये यूनिवर्सल सेट इसके सबसेट ए और बी, यहाँ पर भी ए और बी इसके सबसेट है यूनिवर्सल सेट के, ठीक है ना। तो सेटों के मध्य रिलेशन डिफाइन करने के लिए जॉन वेन ने जो डायग्राम दिए उसे क्या कहते हैं, वेन डायग्राम। ठीक, समझ गया बच्चा। किसी को डाउट, एनी कंफ्यूजन, किसी को डाउट नहीं ना। यहां पर यू, कैपिटल यू क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हमेशा रेक्टेंगल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है तथा उसके सबसेट को एक सर्किल के रूप में। मिटा दो इसको बच्चा, किसी को डाउट। यानी सेटों के मध्य रिलेशन डिफाइन करने के लिए वेन ने जो डायग्राम दिए उसे क्या कहते हैं, वेन डायग्राम। उसे क्या कहते हैं, वेन डायग्राम। अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ऑपरेशन ऑन ए सेट। ऑपरेशन ऑन ए सेट। ऑपरेशन ऑन ए सेट। पहला पढ़ते हैं अपन यूनियन ऑफ ए सेट। यूनियन ऑफ ए सेट। पहले अपन डेफिनेशन लिखते हैं, फिर अपन डेफिनेशन की मीनिंग समझेंगे। लेट ए एंड बी आर टू सेट। लेट ए एंड बी आर टू सेट। द यूनियन ऑफ ए एंड बी, द यूनियन ऑफ ए एंड बी is the set of all those elements, set of all those elements which belong to either a, which belong to either a or to B or both A and B। देखो मैंने क्या लिखा है, let A and B are two set, the union of A and B is the set of all those elements, set of all those elements which belong to either A or to B or both A and B। यानी सेट A and B के यूनियन में वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जो या तो A में हो या B में हो तथा A और B दोनों में हो। ए और बी के यूनियन में वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जो या तो ए में है या बी में है या ए और बी दोनों में हो। समझ रहे हो। देखो इसको यूनियन ऑफ ए एंड बी को
कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए यूनियन बी। इसको मैं क्या बोलूंगा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। इसको क्या बोलोगे बच्चा, ए यूनियन बी। अब इसको डिफाइन कैसे कहता है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। इसके अंदर वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जो या तो ए में है या बी में है या तो ए में है या बी में है या ए और बी था दोनों में है। देखो इसके अंदर वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जो या तो ए में है, पहले इसको अपन डायग्राम से समझते हैं। देखो मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, ये भी यूनिवर्सल सेट है और ये भी यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। मैंने एक यूनिवर्सल सेट लिया, ये एक मैंने ए लिया सबसेट ए, एक मैंने बी इस वाली फॉर्म के लिए, ठीक है ना। एक मैंने ये लिया ए बी, ठीक है ना। एक मैंने ए बी, ठीक है ना। यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिवर्सल सेट को, और ए और बी क्या है, इसके सबसेट को। अब अपन डिफाइन करते हैं कि यूनियन ऑफ ए एंड बी। देखो let A and B are two set. The union of A and B is the set of all those elements which belong to either A, या तो A में है या B में है या A और B दोनों में है। अगर मैं इसका A यूनियन B डिफाइन करूं, अगर मैं A यूनियन B डिफाइन करूं तो A यूनियन B क्या होगा, या तो A में होगा या B में होगा या A और B दोनों में होगा। देखो या तो B में होगा, चलो बी को तो मैं कंटेन कर लिया। अब ए के वाले एलिमेंट्स भी तो बचे, या तो ए में होगा या बी में होगा या ए और बी दोनों में होगा। यानी अपन देख रहे हैं कि ए यूनियन बी ए को भी कंटेन कर रहा है, ए को भी कंटेन कर रहा है और बी को भी कंटेन कर रहा है। देखो डेफिनेशन क्या है, लेट ए एंड बी आर टू सेट, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द आइदर द एलिमेंट्स ऑफ ए और टू बी और टू बोथ ए एंड बी। यानी ए यूनियन बी में वो एलिमेंट्स आते हैं जो या तो ए में है या बी में है या ए और बी दोनों में हो। अब देखो इसके अंदर वो वाले एलिमेंट्स या तो ए में है या बी में है या ए और बी दोनों में। अब देखो बी वाले एलिमेंट्स तो आ गए यहां पर, देखो ए और बी वाले एलिमेंट्स, बी वाले एलिमेंट्स ये रहे और ए वाले एलिमेंट्स ये कंप्लीट है। अब बचे हुए ए के भी तो एलिमेंट्स हैं यहां पर। ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट्स आते हैं बेटा, या तो ए में है या बी में है या ए और बी दोनों में है। तो बेटा यही तो आएंगे सारे एलिमेंट्स इसके अंदर, यही तो आएंगे ना जो पूरे को कंटेन करेगा। ए यूनियन बी क्या है, ए को भी कंटेन करेगा और बी को भी कंटेन करेगा। तो इसके अंदर जो सारे एलिमेंट्स है ए और बी के अंदर वो किस में आएंगे, ए यूनियन बी के अंदर ही आएंगे। अब देखो इसके अंदर भी वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जो या तो ए में है या बी में है या ए और बी दोनों में। तो यानी इसके अंदर ए और बी के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे या ए और बी के सारे एलिमेंट्स आएंगे। अगर आपने ए यूनियन बी आपने ये ले लिया ओनली ये वाले एलिमेंट्स और ये ए बचा, तो बी के आपने एलिमेंट्स तो लिए, लेकिन डेफिनेशन क्या बोलती है कि ए एंड बी आर टू सेट, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स which belong to either A or to B or to both A and B। आपने अगर ये वाले एलिमेंट्स लिए, लेकिन ए के एलिमेंट्स कहाँ गए, आपने ए के एलिमेंट्स तो लिए नहीं, विच या तो ए के एलिमेंट्स है या बी के एलिमेंट्स है या ए और बी दोनों के एलिमेंट्स है। अगर आपने ए यूनियन बी ओनली बी के एलिमेंट्स लिए हैं तो ए के एलिमेंट्स कहाँ गए बच्चा। डेफिनेशन क्या बोलती है, या तो ए में है या बी में है या ए और बी दोनों में है। अगर आपने ए यूनियन बी ओनली बी के एलिमेंट्स लिए हैं तो ए यूनियन बी में ए के एलिमेंट भी तो आने चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन हमको क्या बोलती है, ये तो बताती है। तो ए यूनियन बी में ए के भी एलिमेंट्स आएंगे और बी के भी एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है ना। इसी तरह इसमें ए और बी दोनों के एलिमेंट्स आएंगे। अब यहां पर देखो बच्चा,
ए के, ये तो ए है पूरा, ये क्या है, ये बी है। डेफिनेशन क्या है, एलिमेंट्स विच बिलोंग टू आइदर ए और टू बी और टू बोथ ए एंड बी और टू बोथ ए एंड बी, यानी ए यूनियन बी के एलिमेंट्स या तो ए में है, ये ए में आ गए, या बी में है, या ए और बी दोनों में है। यानी आप अपन देख रहे हैं कि ए यूनियन बी के जो एलिमेंट्स है वो ए के भी एलिमेंट्स है और बी के भी एलिमेंट्स है। ए यूनियन बी क्या देख रहे हैं अपन, जो ए यूनियन बी में जो एलिमेंट्स है वो ए के भी एलिमेंट्स है और बी के भी एलिमेंट्स है, ये देख रहे हैं ना। क्योंकि डेफिनेशन क्या होती है, एलिमेंट्स विच बिलोंग टू आइदर ए और टू बी और टू बोथ ए एंड बी, यानी वो इसके अंदर ए के भी एलिमेंट्स होंगे, बी के भी एलिमेंट्स होंगे और बोथ ए और बी के भी एलिमेंट्स होंगे। तो ए यूनियन बी अपन देख रहे हैं कि ए यूनियन बी ए को भी कंटेन कर रहा है और बी को भी कंटेन करेगा, कर रहा है। देखो ये पूरा ए यूनियन बी तो है बेटा, ये पूरा ए यूनियन बी है। अब देखो ए यूनियन बी इस ए को भी कंटेन कर रहा है ना, और ए यूनियन बी इस बी को भी कंटेन कर रहा है ना। देखो ये पूरा ए यूनियन बी है, तो बी तो इसके अंदर है, तो बी को जो कंटेन कर रहा है ये, और ये पूरा ए है तो ए को भी कंटेन करता है। अपन को पता है कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। वो ए यूनियन बी पूरा ये बन रहा है, तो ये ए है तो ये भी तो इसका सबसेट होगा, ए भी तो ए यूनियन बी का सबसेट होगा और बी भी क्या होगा, ए यूनियन बी का सबसेट होगा। तो हमेशा याद रखना कि अगर दो सेट का अपन अगर यूनियन लेते हैं ए और बी का, तो ए और बी हमेशा ए यूनियन बी के सबसेट बनेंगे, क्योंकि डेफिनेशन क्या बोलती है कि यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू आइदर ए और टू बी और टू बोथ ए एंड बी। समझ रहे हो? हमेशा याद रखना कि ए यूनियन बी हमेशा ए और बी के क्या बनेंगे, सुपरसेट बनेंगे, तथा ए और बी ए यूनियन बी के हमेशा सबसेट बनेंगे। सॉरी, ए यूनियन बी, ए और बी हमेशा ए यूनियन बी के क्या बनेंगे, सबसेट बनेंगे, और ए यूनियन बी हमेशा ए और बी के क्या बनेंगे, सुपरसेट बनेंगे। किसी को डाउट, एनी कंफ्यूजन? क्योंकि ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, या तो ए में है या बी में है या ए और बी दोनों में है, ठीक है ना। क्योंकि ए यूनियन बी ए को भी कंटेन करेगा, ए यूनियन बी को भी कंटेन करेगा, क्योंकि इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आते हैं, या तो ए में या बी में या ए और बी दोनों में है। किसी को डाउट, एनी कंफ्यूजन? इसको नोट डाउन कर लो बेटा। समझने में नहीं आए तो कमेंट करो। A and B are two sets. The union of A and B is the set of all those elements which belong to either A or to B or to both A and B. इसको नोट डाउन करो बेटा। मिटा दो इसको। आगे समझने में यूनियन ऑफ ए सेट क्या होता है, क्या होता है यूनियन ऑफ ए सेट? ये है डेफिनेशन, मीनिंग अपन ने समझ ली। यानी ए यूनियन बी हमेशा ए और बी का क्या होता है बेटा, सुपरसेट होता है, और ए और बी ए यूनियन बी का क्या होता है, सबसेट होता है। यानी ए यूनियन बी में वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जो या तो ए में है या और बी में है, ठीक है ना। और ए यूनियन बी, ए हमेशा ए यूनियन बी का सबसेट बनेगा और बी हमेशा ए यूनियन बी का सबसेट बनेगा, और ए यूनियन बी ए और बी का सुपरसेट बनेगा। ये तो सुपरसेट हो गया बेटा, और ये क्या हो गया, सबसेट हो गया। आगे समझने में बेटा एक क्वेश्चन लो। ए यूनियन बी हमेशा ए और बी का क्या बनेगा, हमेशा सुपरसेट बनेगा।
क्योंकि ए यूनियन बी में वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जो या तो ए में हैं या बी में हैं या ए और बी दोनों में है। एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है एक सेट डिफाइन किया गया है x सच डेट 2n और n बिलोंग टू x बराबर 2n और n कहाँ से आ रहा है, इंटीजर नंबर में से। एक b डिफाइन किया गया है सेट x सच डेट x बराबर 2n प्लस 1 सच डेट n कहाँ से आ रहा है, इंटीजर नंबर में से। यानी एक सेट डिफाइन किया गया है जिसके अंदर वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जो 2 के मल्टीपल है। एक सेट a से डिफाइन किया गया है जिसके अंदर वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जो 2 के मल्टीपल है। और n कहाँ से आता है, इंटीजर नंबर में से। n कहाँ से आ रहा है, इंटीजर नंबर में से। और इसके अंदर कौन से नंबर आते हैं बेटा, x बराबर 2n प्लस 1 एंड n कहाँ से आता है, इंटीजर नंबर में से। देखो अपन को पता है ना, कोई नंबर अगर 2 का मल्टीपल होता है, अगर कोई नंबर 2 का मल्टीपल होता है तो वो नंबर कौन से होते हैं बेटा, इवन नंबर। पता है ना सबको, अगर कोई नंबर 2 के मल्टीपल में हो तो वो नंबर में से क्या होते हैं, इवन नंबर में। अगर कोई नंबर 2 के मल्टीपल में हो और उसमें अगर 1 ऐड कर दिया जाए तो वो नंबर कौन से होते हैं बेटा, ओड नंबर। वो कौन से नंबर्स होते हैं बेटा, ओड नंबर्स। ये कौन से नंबर है, इवन नंबर। तो पहला ऑप्शन होगा कि पहला ऑप्शन क्या है कि A इज ए सबसेट ऑफ B। सेकंड ऑप्शन A यूनियन B ये सबसेट ऑफ A। यहां पर A इज ए सबसेट ऑफ A यूनियन B। थर्ड ऑप्शन है A यूनियन B इज इक्वल टू Z। यहां पर Z क्या है, ऑल इंटीजर नंबर, ऑल इंटीजर नंबर, ऑल इंटीजर नंबर। एंड थर्ड ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है कि A यूनियन B इज इक्वल टू A। और फिफ्थ ऑप्शन है A यूनियन B इक्वल टू B। A यूनियन B इक्वल टू B। देखो एक सेट है A इवन नंबर का, एक सेट है B ओड नंबर का, और ऑप्शन में है कि A इज ए सबसेट ऑफ B, A इज ए सबसेट ऑफ A यूनियन B, A यूनियन B इज इक्वल टू इंटीजर नंबर, A यूनियन B इज इक्वल टू A और A यूनियन B इज इक्वल टू B। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर ट्रू है, चेक करो कौन सा ऑप्शन इसके अंदर ट्रू है। A यूनियन B निकालो पहले कि A यूनियन B क्या आता है, A यूनियन B क्या आता है। देखो ये तो होता है इंटीजर नंबर का सेट जिसमें -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 ये वाले एलिमेंट्स होते हैं इंटीजर नंबर में। ये होते हैं ना -4 -5 -6 इधर -3 -2 -1 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक। चेक करो कि A इज ए सबसेट ऑफ B। क्या A का प्रत्येक एलिमेंट्स क्या B में है? अगर A का प्रत्येक एलिमेंट्स अगर B में आ जाएगा तो A क्या हो जाएगा, B का सबसेट हो जाएगा। तो A क्या है, इवन नंबर, B क्या है, ओड नंबर। अरे बेटा इवन नंबर ये तो है, देखो तो 2 के मल्टीपल में x बराबर 2n इन n 2n n बिलोंग टू Z, ठीक है ना। यानी इसके अंदर -4 -2 0 2 4 ये वाले एलिमेंट्स होंगे A के अंदर।
यही आएंगे इवन नंबर, ये तो जो 2 के मल्टीपल है, -4 2 का मल्टीपल ही तो है, 2 का मल्टीपल ही तो है, 4 2 का मल्टीपल है, 6 2 का मल्टीपल है, 8 2 का मल्टीपल है, यही है ना। और बी के अंदर कौन से एलिमेंट्स है, ये ऑड नंबर, ऑड नंबर में मतलब -5 -3 -1 1 3 5, ये वाले एलिमेंट्स आएंगे ना। जो 2 के मल्टीपल नहीं है वो किस में आएंगे, बी में आएंगे। जो 2 के मल्टीपल है वो किस में आएंगे, ए में आएंगे। फर्स्ट ऑप्शन क्या पूछ रहा है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, क्या ए का प्रत्येक एलिमेंट्स का बी में है। देखो ए में क्या है, 2 है, 2 है, एलिमेंट्स कौन सा 2 है ए में, क्या 2 इसमें है, नहीं है ना, क्या 2 इसमें है, नहीं है, तो ए का प्रत्येक एलिमेंट्स बी में नहीं है, तो ए क्या है, बी का सबसेट नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन ट्रू नहीं है। देखो A इज ए सबसेट ऑफ A यूनियन B, A इज ए सबसेट ऑफ A यूनियन B, A यूनियन B क्या बनेगा, x बराबर सच डेट x बराबर 2n एंड n बिलोंग टू z यूनियन x सच डेट 2n + 1 एंड n बिलोंग टू z। यानी अपन क्या कर रहे हैं, ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, या तो ए में है या बी में है या ए और बी दोनों में है। अब देखो ए में तो क्या आ गया, इवन नंबर आ गए, ए में तो क्या आ गए, इवन नंबर आ गए, और बी में क्या है, ओड नंबर है। ए में तो क्या है, इवन नंबर है, तो बी में क्या है, ओड नंबर। और ए यूनियन बी क्या होता है, जो या तो ए में हो गया या बी में होगा या ए और बी दोनों में होगा। अब देखो अगर अपन ए यूनियन बी, अगर अपन ए लेते हैं, अगर अपन ए यूनियन बी ए लेते हैं तो डेफिनेशन क्या बोलती है कि ए यूनियन बी में वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जो या तो ए में है या बी में है या ए और बी दोनों में है। अब ए यूनियन बी में ए के एलिमेंट्स तो आ गए इवन नंबर, अब ये वाले एलिमेंट्स कहाँ गए, बी के एलिमेंट्स, बी के एलिमेंट्स है नहीं, क्योंकि डेफिनेशन क्या बोलती है कि ए यूनियन बी में या तो ए के एलिमेंट्स होंगे या बी के, या ए और बी दोनों के होंगे, तो ए यूनियन बी ए नहीं हो सकता। इसी प्रकार ए यूनियन बी नहीं हो सकता, क्योंकि बी में कौन से नंबर है, इवन ओड नंबर, तो इवन नंबर कहाँ जाएंगे, फिर इवन नंबर कहाँ गए, तो ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ओड नंबर भी आएंगे, साथ में इवन नंबर भी आएंगे, साथ में ओड नंबर भी आएंगे और इवन नंबर भी आएंगे। और इन नंबर्स कहाँ से आ रहे हैं, इंटीजर नंबर में से। तो इंटीजर नंबर में क्या होता है बेटा, ओड नंबर और इवन नंबर से तो मिलकर बना होता है ऑल, एक तो नेगेटिव नंबर, एक पॉजिटिव नंबर और जीरो इंक्लूड है ना। इसमें नेगेटिव वाले नंबर भी है और पॉजिटिव वाले नंबर भी है, तो इसमें ए यूनियन बी में ऑल इंटीजर नंबर आएंगे, क्योंकि इंटीजर नंबर में नेगेटिव इवन भी है, नेगेटिव ओड भी है, पॉजिटिव इवन भी है, पॉजिटिव ओड भी है। तो इसके अंदर नेगेटिव इवन भी है, नेगेटिव इवन, नेगेटिव और पॉजिटिव इवन, और इसके अंदर नेगेटिव ओड और पॉजिटिव ओड है। तो ए यूनियन बी में नेगेटिव इवन, नेगेटिव ओड, पॉजिटिव इवन, पॉजिटिव ओड नंबर आएंगे। तो जेड किससे मिलके बना होता है, नेगेटिव इवन, नेगेटिव ओड, पॉजिटिव इवन और पॉजिटिव ओड। तो ए यूनियन बी क्या आएगा, जेड, यानी ऑल इंटीजर नंबर, यही आएंगे ना बेटा, ऑल इंटीजर नंबर, क्योंकि ए यूनियन बी में वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जो या तो ए में है या बी में या ए और बी दोनों में है। लेकिन ए में नेगेटिव इवन भी है, पॉजिटिव इवन भी है, और बी में नेगेटिव ओड भी है, पॉजिटिव ओड भी है, और ए यूनियन बी में क्या आएगा, नेगेटिव इवन, नेगेटिव ओड, पॉजिटिव इवन, पॉजिटिव ओड। और z किससे मिलके बना होता है, इसी तो मिलके बना होता है, नेगेटिव इवन, नेगेटिव ओड, पॉजिटिव इवन, पॉजिटिव ओड। तो a यूनियन b क्या आ गया, ऑल इंटीजर नंबर्स, a यूनियन b क्या आ गया, ऑल इंटीजर नंबर। तो अपन सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं कि a इज ए सबसेट ऑफ a यूनियन b। देखो क्या a का प्रत्येक एलिमेंट्स a यूनियन b में है, और a यूनियन b किसके बराबर आ गया, z के बराबर। क्या a z का सबसेट है, क्या a का प्रत्येक एलिमेंट्स क्या z में है। अब देखो a में तो क्या है, इवन नंबर है, a में क्या है, इवन नंबर है, और z में क्या है, इवन भी है और क्या है, ओड भी है। तो सेकंड ऑप्शन
ट्रू। सेकंड ऑप्शन ट्रू होगा क्योंकि ए का प्रत्येक एलिमेंट जेड में होगा ना, क्योंकि सारे के सारे इवन नंबर्स जेड में होंगे ना सारे के सारे इवन नंबर जेड में होंगे, तो ए इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी क्या आया था अपने पास, ऑल इंटीजर नंबर जेड आया था। ए यूनियन बी इक्वल टू जेड, तो थर्ड ऑप्शन भी ट्रू, अपन ने भी यहाँ किया है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, यानी ए यूनियन बी ऑल इवन नंबर के बराबर है क्या, नहीं, क्योंकि ए यूनियन बी तो ऑल इवन नंबर्स ऑल ओड नंबर के बराबर आया है, तो फोर्थ ऑप्शन ट्रू नहीं है। ऐसे ही फिफ्थ ऑप्शन भी ट्रू नहीं है, क्योंकि ए यूनियन बी किसके बराबर आया था, ऑल इंटीजर नंबर के बराबर आया था, तो सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन इज ट्रू। समझ गए, क्योंकि ए यूनियन बी हमेशा क्या बनाता है, ऑल इवन ऑल ओड नंबर, और नंबर्स कहां से आते हैं, इंटीजर नंबर में से, जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव तो सारे नंबर्स इंक्लूड होते हैं। समझ गया बच्चा। ए यूनियन बी में वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जो ए और बी दोनों में हो, ए में हो या बी में हो या ए और बी दोनों में हो। अगर मैं ए यूनियन बी अगर ए लेता हूं तो इसमें इवन नंबर तो आ गए, बट ओड नंबर कहाँ गए। डेफिनेशन क्या बोलती है कि ए यूनियन बी में वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जो या तो ए में है या बी में है या ए और बी दोनों में है। हमेशा याद रखना, जो ए यूनियन बी बनता है वो हमेशा ए और बी का क्या बनता है, सुपर सेट बनता है, और ए और बी क्या बनता है, हमेशा ए यूनियन बी का सबसेट होता है। अगर तुम ए यूनियन बी अगर ए ले लोगे और ए यूनियन बी क्या आया था अपने पास, जेड आया था, तो ए यूनियन बी हमेशा क्या होता है, ए का सबसेट होता है, और ए यूनियन बी क्या आया था, जेड, तो यहां पे ये ट्रू, सेकंड ऑप्शन ट्रू एंड थर्ड ऑप्शन ट्रू। ठीक है ना, किसी को डाउट, एनी कंफ्यूजन। तो ए यूनियन बी कभी भी ए नहीं होगा, ए यूनियन बी हमेशा क्या बनेगा, ऑल इंटीजर नंबर। किसी को डाउट है, कंफ्यूजन है, यूनियन समझ में आना चाहिए कि दो सेट का यूनियन क्या होता है। ए यूनियन बी हमेशा ए और बी का सुपर सेट होता है, और ए और बी हमेशा ए यूनियन बी का सबसेट होता है। मिटा दो इसको बच्चा। किसी को डाउट है, एनी कंफ्यूजन। तो यहां पर अपने पास दो ऑप्शन ट्रू थे। जेई एडवांस में हमेशा याद रखना कि एक ऑप्शन भी ट्रू हो सकता है, दो ऑप्शन भी ट्रू हो सकते हैं, तीन ऑप्शन भी ट्रू हो सकते हैं, चार ऑप्शन भी ट्रू हो सकते हैं एडवांस के एग्जाम में। मेन के एग्जाम में तो ओनली एक ही ऑप्शन ट्रू होगा। अरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेन के एग्जाम में क्या है, ओनली एक ऑप्शन ट्रू होगा। और एडवांस एग्जाम में एक ऑप्शन भी ट्रू हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास इंटरसेक्शन ऑन ए सेट, इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट, इंटरसेक्शन एक क्वेश्चन लिखते हैं पहले, इससे पहले एक क्वेश्चन है, एक सेट लिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। एक सेट लिया मैंने ए 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बी मैंने सेट लिया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक सिंपल सा क्वेश्चन है। एक सेट लिया मैंने ए जिसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और एक सेट लिया मैंने बी जिसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका ए यूनियन बी निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है।
तो इसका ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी में वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जो या तो ए में हैं या बी में हैं या ए और बी दोनों में हैं। अब देखो, अगर मैं ए यूनियन बी अगर मैं ये लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो इसमें ए के तो एलिमेंट्स आ गए ए यूनियन बी में, अब बी के एलिमेंट्स कहाँ गए? 9 10 11 12। लेकिन डेफिनेशन क्या बोलती है कि या तो ए यूनियन बी में या तो ए के एलिमेंट्स होंगे या बी के, या ए और बी दोनों के। इसमें तो बी के एलिमेंट्स तो है ही नहीं, तो ये ट्रू नहीं है। अगर मैं ए यूनियन बी अगर ये लेता हूँ 1 2 3 4, इसको 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मैंने समझाने के लिए लिया है, क्वेश्चन नहीं है ना। ए यूनियन बी में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? या तो ए में या बी में या ए और बी दोनों में। अब देखो ए यूनियन बी में बी के एलिमेंट्स तो आ रहे हैं और ए के एलिमेंट्स कौन कौन से आ रहे हैं? 2 3 4 5 6 7 8, बट 1 कहाँ गया? 1 कहाँ गया? क्योंकि अपन को पता है कि ए इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी और बी इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, अपन को पता है ना। अगर मैं ए यूनियन बी ये लेता हूँ, अगर मैं ए यूनियन बी अगर ये लेता हूँ, तो क्या ए यूनियन बी क्या ए का सुपरसेट बन रहा है? क्या ए का प्रत्येक एलिमेंट्स क्या ए यूनियन बी में है? क्या देखो ए का प्रत्येक एलिमेंट्स ए यूनियन बी में है क्या? चलो 2 3 4 5 6 7 8 तो आ गए, लेकिन एक तो है ही नहीं ना इसके अंदर, तो ए यूनियन बी ए का सुपरसेट नहीं हुआ। तो जो अपन ने लिया है सेट ए यूनियन बी, वो क्या है? गलत है, क्योंकि ए यूनियन बी हमेशा ए और बी का क्या होगा? सुपरसेट होगा। अगर मैं से ए यूनियन बी अगर मैं ये ले लेता हूँ, ए यूनियन बी अगर मैं ये ले लेता हूँ, ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अगर मैं ए यूनियन बी ये ले लेता हूँ, तो ए यूनियन बी में देखो ये सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं और डेफिनेशन क्या बोलती है? या तो ए में हो या बी में हो या ए और बी दोनों में हो। देखो ए यूनियन बी ए में भी ए में है, ए यूनियन बी बी में भी है, देखो यानी ए यूनियन बी ए और बी दोनों में है, तो ए यूनियन बी ए का भी सबसेट है। ए का प्रत्येक एलिमेंट्स इसमें है, बी का प्रत्येक एलिमेंट्स इसमें है। ए यूनियन बी, जो अपन ने ए यूनियन बी बनाया है वो क्या है? ट्रू है। तो हमेशा याद रखना, जो यूनियन ऑफ ए एंड बी बनेगा वो हमेशा ए और बी का क्या बनेगा? सुपरसेट बनेगा। और ए और बी ए यूनियन बी के क्या होंगे? हमेशा सबसेट बनेंगे। किसी को डाउट, एनी कंफ्यूजन? ए यूनियन बी हमेशा ए और बी का सुपरसेट बनेगा और ए यूनियन बी ए एंड बी ए यूनियन बी के हमेशा सबसेट बनेंगे। हमेशा ये याद रखना दिमाग में, ये वाली बात हमेशा याद रखना, दिमाग में इसको उतार ही लेना। अगर ए यूनियन बी बनाते हो, अगर वो ए और बी का सुपरसेट नहीं आता है, जो तुमने ए यूनियन बी बनाया वो क्या है? गलत है। चेक करना हमेशा, जो अगर अपन ए यूनियन बी बनाते हैं, अगर वो ए और बी के सुपरसेट नहीं आते तो वो क्या है? ए यूनियन बी, वो गलत है। ठीक है ना? तो ये एग्जांपल ए और बी सेट लिया मैंने, जिसका ए यूनियन बी क्या बना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। किसी को डाउट? यूनियन ऑफ ए सेट, कोई कंफ्यूजन? यूनियन ऑफ ए सेट समझने में आना चाहिए। ठीक है ना? तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं एक नए उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।